हेलो फ्रेंड दोस्तों, आज मैं बात करूंगा केएफसी फ्रेंचाइज स्कैम के बारे में। ये स्कैम कैसे हो रहा है, कैसे लोगों को फंसाया जा रहा है, इसके बारे में पूरा बताऊंगा। प्लीज शुरू से अंत तक इस वीडियो को जरूर देखें ताकि आपको इसके बारे में पूरी जानकारी हो सके। तो दोस्तों, केएफसी फ्रेंचाइज स्कैम कैसे किया जा रहा है। स्कैमर लोग सोशल मीडिया का और गूगल एड्स का बहुत ही अच्छा इस्तेमाल कर रहे हैं। ये लोग क्या करते हैं कि गूगल एड्स के जरिए वेबसाइट पर एड्स लगा देते हैं, यूट्यूब पर एड्स चल जाता है, या फिर फेसबुक पे एड्स लगा देते हैं, या फिर खुद एक फेक वेबसाइट बनाते हैं केएफसी की, और उसमें ये क्लेम करते हैं कि ये आपको फ्रेंचाइज प्रोवाइड कर रहे हैं बहुत ही सस्ते दाम में। बहुत से लोगों के साथ ऐसा हुआ है, जो फ्रॉड हुआ है वो फेसबुक के थ्रू हुआ है, कोई लोगों के साथ एड्स के थ्रू हुआ है। तो वो लोग ऐड देखते हैं, तो ऐड में ये लोग क्या लगाते हैं कि भाई केएफसी का फ्रेंचाइज आप बहुत ही सस्ते दाम में उठाएं, और नंबर दे रहा था कांटेक्ट करने के लिए। जब आप उस नंबर पर कांटेक्ट करते हैं तो फिर इन लोगों का ड्रामा शुरू हो जाता है। तो जिन लोगों के साथ ये फ्रॉड हुआ, कैसे इन लोगों ने किया, क्या कहा, वो मैं आपको बता देता हूं। ये लोग कहते हैं कि ठीक है, आपको अगर फ्रेंचाइज चाहिए तो हम आपको पूरी डिटेल्स प्रोवाइड कर देते हैं। तो ये ईमेल आईडी के थ्रू ज्यादा ये बातें करते हैं, कभी कभी तो ये वीडियो कॉल भी कर देते हैं ताकि आपका ट्रस्ट जीत सके। तो ये लोग क्या कहते हैं, ठीक है हम डिटेल्स प्रोवाइड कर देंगे। डिटेल्स में ये केएफसी का लोगो लगा देते हैं। अब मैं आपको एक चीज ये बता दूं कि भाई साहब, सिर्फ केएफसी नहीं, बहुत से ऐसे ब्रांड्स हैं जिनकी फेक वेबसाइट्स बन सकती है, उनका फ्रेंचाइज दिया जा सकता है, क्योंकि फ्रेंचाइज फ्रॉड किसी भी नाम से हो सकता है। हर तरह के फ्रॉड चल रहे हैं। जरूरी नहीं कि भाई मैं अगर एक चीज बता दूं तो यही तरीके का फ्रॉड हो सकता है। अलग नाम से, अलग ब्रांड के नाम से इस तरह का फ्रेंचाइज आपको दिया जाए। तो इसमें यही हो रहा है कि ये लोग डिटेल्स प्रोवाइड करते हैं केएफसी का लोगो लगा के, ताकि ज्यादा से ज्यादा आपका विश्वास जीता जा सके। पूरा बता देते हैं, फिर उसके बाद बताते हैं कि आपको यहाँ पे फीस देनी पड़ेगी। पहले आपको केएफसी फ्रेंचाइज फीस, जिसको ये बोलते हैं फ्रेंचाइज फीस, देनी पड़ेगी। कुछ लाख रुपए की आपसे फीस मांग लेते हैं। उसके बाद आप विश्वास में आ जाते हैं कि हाँ चलो इतना चीज इसने हमें बता दिया, इसका मतलब सही है, तो आप वहां पे पैसा दे देते हैं। तो इन लोगों ने ऐसा ही किया कि वहां पैसा दे दिया। पैसा देने के बाद ये लोग कहते हैं कि ऐसा है, अब आपको इंटीरियर वर्क, वुडन वर्क और सर्विस के लिए पैसा देना पड़ेगा। तो इसके लिए भी आप पैसा दे देते हैं। अब ये जो पैसा बार बार जा रहा है, ये एक ही अकाउंट में नहीं जाता, ये मल्टीपल अकाउंट्स में जाता है। तो ये बात आप ध्यान में रखिए। उसके बाद अगर आप इसको दे देते हैं तो ये कहते हैं कि भाई एनओसी, नो ऑब्जेक्शन के लिए आपको पैसा देना पड़ेगा, ये फीस है। वो फीस भी आप दे देते हैं। उसको देने के बाद ये कहते हैं कि अब आपको एग्रीमेंट लेटर के लिए एक फीस देनी पड़ेगी, उसको भी आप दे देते हैं। तो तरह तरह के बहाने बनाकर ये आपसे फीस लेते रहते हैं, लेकिन आपको कोई फ्रेंचाइज नहीं देते। जब तक आपको पता लगता है आपके साथ देर हो जाती है। और इसी तरीके से लोगों के साथ हुआ, लाखों का घोटाला हो गया, लाखों का चूना लगा दिया लोगों को। और इसमें ये बड़े मुर्गे फंसाते हैं जिनके पास पैसा हो, मालदार पार्टी को ये पकड़ते हैं। और जाहिर सी बात है, जो लोग ये चीज सर्च करते हैं उनके पास पैसा होता है, वो इन्वेस्टमेंट चाहते हैं ताकि उनको प्रॉफिट मिल सके। तो इसी का फायदा ये लोग उठाते हैं। तो इस तरीके से ये लोग फ्रेंचाइज स्कैम कर देते हैं। तो दोस्तों, अब हमें बचना कैसे चाहिए। देखिए, कोई भी एड्स आपको दिखाए फ्रेंचाइज का, तो आप विश्वास ना कर लीजिए कि वो सही आदमी। सबसे पहले आप उसकी ऑथेंटिसिटी चेक करिए, उस वेबसाइट की, अगर वो प्रोवाइड कर रहा है उसकी ऑथेंटिसिटी चेक करिए। उसके कॉर्पोरेट ऑफिस में आप विजिट करिए। अगर आप किसी अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कर रहे हैं तो उसका आईएफएससी कोड, ओरिजिनल नेम पता करिए। मल्टीपल अकाउंट्स में अगर जा रहे हैं पैसे तो आप सावधान रहिए, क्योंकि आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। तो दोस्तों, आपको पता करना पड़ेगा, उसके बारे में पता करना पड़ेगा, उससे मिलना पड़ेगा, उसके बारे में जानकारी इकट्ठा करनी पड़ेगी। तो तब आप लीगल वे में ऐसे जाइए, वरना आपके साथ फ्रॉड हो जाएगा। अगर आप चाह रहे हैं कि घर बैठे 2 बटन दबाएं हमारे पास फ्रेंचाइज उड़ के आ जाएगी, तो ऐसा नहीं होगा, आपके पैसे जरूर उड़ जाएंगे। तो दोस्तों, आई होप आप लोगों को समझ में आया हो कि मैं क्या समझाना चाहता हूं, कि हर चीज जो ऑनलाइन दिख रही है वो सच नहीं है। आप लोगों को इसके बारे में जांच पड़ताल करनी पड़ेगी, तब कोई डिसीजन लेना पड़ेगा। तो दोस्तों, इस वीडियो को ज्यादातर शेयर करें ताकि दूसरे लोगों तक पहुंचे। वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक कर दें, और इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दें अगर पहली बार विजिट करें, ताकि आगे आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहे। तो फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।